हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटवर्ड रजिस्टर के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है आउटवर्ड रजिस्टर मटेरियल कंजप्शन रजिस्टर का। जैसे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर हर कंपनी में यूज़ होता है। अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज़ हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता है। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो पहला फॉर्मेट मैंने आपको उस वीडियो में बता ही दिया था। ये मेरे पास एक और फॉर्मेट है जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो इसमें मटेरियल आउटवर्ड रजिस्टर और मटेरियल कंजप्शन रजिस्टर दोनों एक ही नेम है। तो इस फॉर्मेट में जो कॉलम्स होंगे रजिस्टर में, जो वो इस प्रकार होंगे कि पहला होगा डेट, मटेरियल हमने कब आउट किया उसका डेट मेंशन होगा। उसके बाद होगा मटेरियल इशू स्लिप नंबर, जो भी यूज़र डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करवाना आएगा तो हम मटेरियल आउट करेंगे तो उसका इशू स्लिप पर एक नंबर मेंशन किया हुआ होता है, वो हम रजिस्टर में मेंशन करेंगे, मटेरियल इशू स्लिप नंबर। उसके बाद होगा टू होम इशू डिपार्टमेंट, मतलब हमने कौन से डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा मटेरियल इशू करवाया गया। उसके बाद होगा UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मटेरियल कितने कौन से यूनिट में हमने इशू किया, लीटर, किलोग्राम, मीटर, टन, मेट्रिक टन, अलग अलग UOM में जो भी मटेरियल होगा उसके हिसाब से। उसके बाद होगा क्वांटिटी, मटेरियल हमने कितनी क्वांटिटी में उसको इशू किया, इसका भी क्वांटिटी का मेंशन उसमें होगा। उसके बाद होगा मटेरियल जो हमने इशू किया उसका रेट क्या था। रेट पता लगाने के लिए हमको इनवर्ड से हम आसानी से रेट का पता लगा पाएंगे, क्योंकि इनवर्ड में भी रेट लिखा हुआ होता है। पहले इनवर्ड ही होगा, उसके बाद आउटवर्ड होगा, तो हम इनवर्ड को देख के रेट का पता लगा सकते हैं। उसके बाद होगा टैक्स, मटेरियल के ऊपर कोई टैक्स अगर लगा होगा तो टैक्स का अमाउंट भी लिखेंगे, और नहीं लगा होगा तो नहीं लिखेंगे। तो अगर लगा होगा तो मटेरियल का अमाउंट और जो टैक्स का अमाउंट होगा दोनों को हम टोटल करके टोटल अमाउंट में लिख देंगे। एक और कॉलम होता है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में होगा टैक्स का अमाउंट प्लस मटेरियल का अमाउंट। उसके बाद होगा रिमार्क्स, रिमार्क्स में मटेरियल के बारे में और भी कोई रिमार्क्स लिखना है तो हम रिमार्क्स कॉलम में जाके रिमार्क्स लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसके लिए। तो ये हुआ एक मटेरियल आउटवर्ड का जो फॉर्मेट था वो। उससे पहले एक जो बताया वो भी मटेरियल आउटवर्ड ही है, दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। तो इससे ये मटेरियल आउटवर्ड और मटेरियल कंजप्शन रजिस्टर के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेट पासेस की। गेट पास होते हैं रिटर्नेबल गेट पास, नॉन रिटर्नेबल गेट पास, उसमें भी इनवर्ड रिटर्नेबल गेट पास, इनवर्ड नॉन रिटर्नेबल गेट पास, आउटवर्ड रिटर्नेबल गेट पास, आउटवर्ड नॉन रिटर्नेबल गेट पास। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे गेट पास में। गेट पास में अभी बात करेंगे हम, और अगले वीडियो में रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल, फिर उसमें आगे और जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टोर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी स्टोर में काम करते हैं, वो देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।